बार पुनः आपकी तालियों का अतिरेक उन तक पहुंचे और जो उनके भावनात्मक जुड़ाव को परिलक्षित करता है कि मामा किस तरह राजस्थान से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, कि ये सौगात देने के लिए स्वयं पधारे हैं। पुनः आपका बहुत बहुत अभिवादन और अभिनंदन। देवियों और सज्जनों, पुनः आप सभी की तालियों के साथ इस शुभ अवसर पर उन्नत खेती समृद्ध किसान थीम पर यह आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में हम अनुनय करते हैं माननीय केंद्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया दीप प्रज्वलित करें, दीप शिखा प्रज्वलित करने के लिए आपसे अनुनय। डांगावास, मीरा नगरी, मेड़ता सिटी की धरा पर किसान सम्मेलन का ये महती आयोजन और अद्भुत क्षण, प्रतीकात्मक क्षण, साथ का, विश्वास का, आस का सकारात्मक संचार करती ये दीप ज्योति नवोत्साह के साथ शुभ्रता के वातावरण में कि कार्यों के कुशल संपादन की आधारशिला माननीय कर कमलों के आपके द्वारा रखी जा रही है। ये प्रकाश पुंज जो हमारे राजस्थान के विलक्षण जिजीविषा का प्रतीक है, इसे आपने प्रज्वलित किया है। प्रकाश पुंज जो कर्मठता का दर्शन है, दीप की ऊर्ध्व ज्योति नवोन्मेष का पथ प्रदर्शन करती है। श्रद्धा और भक्ति के साथ किया जाने वाला ये उपक्रम हम सभी को श्रेष्ठ मूल्यों की स्थापना का संकल्प देता है। और अब दीप की ये ऊर्ध्व ज्योति जो समूचे परिसर में सकारात्मकता का संचार कर रही है, दीप ज्योति को नमन करने के साथ ही माननीय से अनुनय कर रहे हैं। आज राष्ट्रीय किसान दिवस का मौका है। किसानों के मसीहा, उनकी जयंती का अवसर है, तो आपसे आग्रह कर रहे हैं किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करने की कृपा करें। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान को सार्थक करने का आज का ये दिन किसानों का साथ, उनके हित की बात और अन्नदाता के प्रयास मात्र फसल उगाने से ही सीमित नहीं है, वे ग्रामीण आजीविका का आधार हैं। ये सोच किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की, जिनकी स्मृति, पुण्य स्मृति को यहाँ पुष्पांजलि के माध्यम से सार्थक किया जा रहा है। आपकी ये सोच थी कि देश की समृद्धि का रास्ता गांवों के खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। देवियों और सज्जनों, आज का दिन महज एक तारीख नहीं है, बल्कि 23 दिसंबर राष्ट्रीय किसान दिवस देश की कृषि चेतना का प्रतीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय। हमारे राजस्थान की परंपरा है सत्कार की और आओ भगत की। आइए इन अद्भुत उत्साह से भरे क्षणों में उसी को सार्थक करें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध निवेदन करते हैं। कृपया आप माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री महोदय श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी का ये साफा भेंट कर स्वागत और अभिनंदन करें। राजस्थान की विरासत का प्रतीक है, अस्मिता का प्रतीक है, आन बान और शान का प्रतीक है ये साफा, और इसे सम्मान प्रदत्त करते हुए इसके साथ ही नयनाभिराम प्रस्तर मूर्ति शिल्प, गाय और बछड़ा जो कि हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है, ये ईश्वर की कृपा है। और साथ ही किसान दिवस है तो किसानों का परंपरागत खेती से जुड़ा हुआ सबसे मुख्य औजार है हल। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भेंट किया गया। और अब हम
अनुनय कर रहे हैं माननीय कृषि मंत्री महोदय और माननीय आपदा प्रबंधन, नागरिक सुरक्षा विभाग, जन अभियोग निराकरण विभाग डॉक्टर किरोड़ी लाल जी से कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का साफा, हल और बैलों की जोड़ी भेंट कर सम्मान प्रदत्त करें, अभिनंदन करें। माननीय कृषि मंत्री महोदय माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत, अभिनंदन करते हुए और आपको ये बहुत ही सुंदर स्मृति चिन्ह, नयनाभिराम स्मृति चिन्ह, बैलों की जोड़ी और भूमिपुत्र अन्नदाता उनके साथ श्रमरत ये सम्मान भेंट किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही हम आग्रह कर रहे हैं जिला नागौर के भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं से कृपया बड़ी माला के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। महानुभाव पधारे हैं नागौर की धरा पर, तो बड़े पुष्पहार के साथ स्वागत करते हुए जिला नागौर के भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता और इसमें महेंद्र बोहरा जी, रतनलाल सैनी जी, बुधाराम गरवा जी, पद्म सारस्वत, कान सिंह पीपा सर जी, नवरत्न सिंघवी जी, नाथुराम बावरी जी, बिरमदेव जयसास, जगबीर छाबा, लक्ष्मण डेलू, रोशन उपाध्याय और रमेश अपूर्वा जी, सभी मंचस्थ महानुभावों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय केंद्रीय मंत्री का बड़ी माला से स्वागत। इसी कड़ी में अगला आग्रह है भाजपा किसान मोर्चा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का हल भेंट कर स्वागत करेंगे। भाजपा किसान मोर्चा। भाजपा किसान मोर्चा की ओर से हल भेंट कर मुख्यमंत्री का अभिनंदन, अभिवंदन। परंपरागत खेती का जो तरीका है, उसकी विरासत का प्रतीक जो किसान के जीवन के ताने बाने में बुना हुआ है, हल, उसे भेंट करते हुए और इसके साथ ही स्थानीय ग्राम पंचायत डांगावास की ओर से देवाधिदेव महादेव की ये तस्वीर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट की जा रही है। देवाधिदेव महादेव की तस्वीर स्थानीय ग्राम पंचायत डांगावास की ओर से माननीय को ससम्मान भेंट की जा रही है। और अब माननीय विधायक महोदय मेड़ता श्री लक्ष्मण राम कलरू जी से आग्रह, कृपया स्वागत उद्बोधन प्रदान करें। माननीय विधायक महोदय मेड़ता श्री लक्ष्मण राम जी कलरू। माँ भारती, चार भुजानाथ, माँ मीराबाई और भीम सागर महादेव के चरणों में प्रणाम करता हुआ आज हमारे बीच जो मध्य प्रदेश से किसान परिवार से जन्म लेकर किसानों के लंबे समय तक मध्य प्रदेश में काम किया, केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब हम सबके बीच में पधारे हैं। उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और हमारे प्रदेश के यशस्वी, कर्मशील, भागीरथ, विकास पुरुष मुख्यमंत्री जो छोटे से किसान के परिवार में भरतपुर से जन्म लेकर के राजस्थान की राजनीति में आज सर्वोच्च पद पर पहुंचे हैं, मैं उनका भी मां मीरा की नगरी मेड़ता का विधायक होने नाते आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। उनके साथ में पधारे हमारे कृषि मंत्री एवं तमाम सम्मानित मंच कहता हुआ समय की पाबंदी है। मुख्यमंत्री महोदय का पिछला दौरा किसी कारण नहीं आ पाए, तो मैं मिला साहब से निवेदन किया, साहब मेड़ता का दौरा
आप जल्दी कीजिए। उन्होंने आश्वस्त किया एमएलए साहब जल्दी मेड़ता में आएंगे और बहुत बड़ा कार्यक्रम हम सब करेंगे। वो भी आज चौधरी चरण सिंह जयंती के उपलक्ष्य में आज मेड़ता में प्रदेश किसान महासम्मेलन हुआ है। उस सम्मेलन में समस्त किसान परिवार के लोग, हमारी माताएं बहनें सब पधारे। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, पिछले 2 सालों में आपने अपनी कलम से मां मीरा नगरी को, मेड़ता को बहुत कुछ दिया है। जितना मैंने मांगा उससे डबल आपने दिया है। तो आज इस मंच के माध्यम से आपसे कोई डिमांड नहीं करेंगे हम लोग। बहुत कुछ दिया आपने। जितने भी मैं कहना चाहूंगा 70 सालों में जो काम नहीं हो पाए वो मेड़ता में आज काम हो रहे हैं, वो धरातल पे काम हो रहे हैं। इसलिए आपका मैं मेड़ता की जनता की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करूंगा। कोई डिमांड नहीं करूंगा, लेकिन एक मुख्यमंत्री महोदय आपसे निवेदन है। अभी आपदा हुई थी, अतिवृष्टि हुई थी, तो हमारे मेड़ता विधानसभा के 74 गांव उस आपदा से वंचित रह गए थे किन्हीं कारणों से। मैं निवेदन करूंगा आप उन गांवों को जोड़कर किसानों का जो भला करने का आप लोग काम करें। एक मांग और करूंगा, किसान सम्मेलन है, थोड़ी मूंगों की क्वालिटी में गिरावट आई है। आपसे निवेदन करूंगा थोड़ा उस पर भी आप ध्यान दे करके किसानों के जो मूंग काले हैं उनको भी आप सरकारी समर्थन मूल्य में लेने का जो है थोड़ी छूट देंगे। ये काम करेंगे। मैं काम गिनाऊंगा तो मुझे आधा घंटा लगेगा। कितने बड़े बड़े काम आपने दिए हैं। समय की पाबंदी है। माननीय शिवराज सिंह जी को वापस पधारना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आपका हार्दिक आभार करूंगा। आप मेड़ता की धरातल आए और किसानों का महासम्मेलन किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा। जय हिंद, जय भारत, जय मेड़ता। माननीय विधायक महोदय का आभार स्वागत संबोधन के लिए। और अब अगली कड़ी में हम आदर के साथ आमंत्रित करते हैं माननीय कृषि मंत्री महोदय राजस्थान डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी को। कृपया आप उद्बोधन के लिए पधारें। आदरणीय केंद्रीय मंत्री शिवराज चौहान जी, जिनको मध्य प्रदेश में मामा कहते हैं, अभी हमारे यहाँ के एमएलए साहब, एमपी साहब, बाकी के बीजेपी के नेता, हम बैठे थे, चर्चा हो रही थी कि आज कुछ मांगना नहीं है। तो मैंने इनसे कहा मांगने की जरूरत इसलिए नहीं है, शिवराज जी हमारे मामा हैं, उनको अपने आप चिंता है कि भाणजे भाणजी को क्या क्या देना है। और आप जानते हो मेरे को राजस्थान में लोग बाबा कहते हैं। यहां कभी श्रद्धे नाथूराम जी को बाबा कहते थे, उसी तर्ज पर मेरे को भी बाबा कहते हैं। और जब मामा आया है, जो जो आपके काम हैं, ये बाबा की जिम्मेदारी है कि मामा से काम करा के आपको देगा। हम सभी जानते हैं कि ये भक्ति और शक्ति की भूमि है। मैं भी ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि शिवराज जी को जाना है। और मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जो मीरा भगवान कृष्ण की भक्ति में इतनी तल्लीन हो गई थी कि उसको कोई सुध बुध नहीं थी खाने की, पीने की, सोने की। केवल
कृष्ण बंसी वारे, और जब हलाहल जहर का प्याला दिया गया तो भक्ति का प्रभाव और शक्ति का प्रभाव अगर दुनिया को दिखाया है तो नागौर की धरा ने बताया है कि भक्ति क्या होती है और शक्ति क्या होती है। साक्षात कृष्ण भगवान ऐसा कहते हैं, मीरा के शरीर में प्रवेश कर गए, उस हलाहल जहर के प्याले को पी गए और मीरा को बचा लिया। ये होती है भक्ति की शक्ति। ऐसी पावन धरती पर मैं शिवराज जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वैसे तो मैंने परसों माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था कि मुख्यमंत्री जी मैं नहीं आऊं तो काम चल जाएगा क्या? उन्होंने कहा नहीं बाबा, तेरे बिना काम चलेगा नहीं। अब मुख्यमंत्री भी बाबा कहते हैं तो मेरे तो न्यारे बारे हो गए। तो अभी मैं बैठा बैठा देख रहा था, मैं नागौर के नेताओं को कहना चाहूंगा कि आपने मेरे साथ भेद किया है। मुख्यमंत्री को हल बहुत अच्छा दिया है, मेरे को थोड़ा घटिया दिया है। टूट गया तो दोबारा देना पड़ेगा। ये जो भक्ति और शक्ति की धरती है, इस पर आयोजन जो हमारे नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने किया है, हमारे रिछपाल जी मेरे पुराने साथी हैं, पुराने मित्र हैं, और हमारी ये एमएलए साहब जो अभी भाषण दे रहे थे, इन सब ने मिलके, हमारे किसान आयोग के अध्यक्ष यहां पर विराजमान है, पूरी टोली जो बैठी है, सबने मिलके अचानक मुख्यमंत्री जी ने कार्यक्रम दिया था और इतनी अच्छी भीड़ इकट्ठी की है। इसके लिए मैं पूरे संगठन का, मंच पर विराजमान नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं। आप जानते हैं मैं कृषि मंत्री भी हूं, तो मैं आपदा मंत्री भी हूं, और जो भी आपदा राजस्थान में आए उसको संभालने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी ने मेरे को दे रखी है। कहीं कैसी भी आ जाए, अतिवृष्टि हो जाए, अनावृष्टि हो जाए, बादल फट जाए, कुछ भी हो जाए, दौड़ के मेरे को जाना पड़ता है। पर मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आंकड़े बोलने का मेरे पास समय नहीं है, मुख्यमंत्री जी बताएंगे। हमने बड़े अल्पकाल में जितना राजस्थान में नुकसान हुआ, उसका सबसे ज्यादा पहली बार देश की आजादी के बाद यहां के किसानों को, लोगों को राहत का फायदा देने का काम किया है, तो भजनलाल सरकार ने दिया। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में केवल 20 महीने में 6,229 करोड़ रुपए देने का काम किया है, तो हमारी सरकार ने किया है, जिसमें पिछली गहलोत सरकार का 198 करोड़ बकाया था, उसको भी देने का हमने काम किया है। और पिछली गहलोत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो घोटाला किया था, मैंने गंगानगर जाके पकड़ा था, मैंने मुख्यमंत्री जी को बता दिया है। पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो घोटाला किया है, उसकी जांच चल रही है, और मुंह का खाया हुआ नाक से होके निकालने का काम करेंगे। इस बात का भरोसा मैं राजस्थान की जनता को देना चाहता हूं। हमने देश में पहली बार सम्मान देने का काम किया किसानों का, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जय जवान जय किसान जो नारा लाल बहादुर शास्त्री ने लगाया, उसको सार्थक बनाने का काम किया, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आपको पता है
पहलगाम की घटना हुई थी। पहलगाम की घटना का ऐसा जवाब दिया कि दुनिया के किसी देश नहीं दे पाया। सारे के सारे आतंकवादी अड्डे पाकिस्तान में घुसकर ध्वस्त कर डाले। ये नरेंद्र मोदी की ताकत का परिणाम है और हमारी सेना का परिणाम है। कोई दुश्मन हमारी तरफ आंख नहीं गाड़ सकता। जय जवान और जय किसान। जो किसान यहां पर बैठा हुआ है, उस किसान को राजस्थान में पहली बार दिल में बिजली देने का काम किया है तो हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल ने किया है 22 जिलों में। वो किसान जो कड़ाके की ठंड में खड़ा होकर अहरनिश रात दिन खेत में काम करते पूरे देश का जनता का पेट भरता है। और उत्पादन के आंकड़े मेरी समझ में शिवराज जी बताएंगे कि पहले की तुलना में देश में कितना उत्पादन बढ़ा है। बेशुमार उत्पादन बढ़ाने का काम किया है। वो हमारे वैज्ञानिकों के कारण और हमारे देश के किसानों के कारण संभव हुआ है। मैं किसान भाइयों को कहना चाहता हूं, आपके साथ कोई छल नहीं होगा, आपके साथ कोई ठगी नहीं होगी, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, आपके साथ कोई अत्याचार नहीं होगा। अरे ये तो वो सरकार है, ये तो वो राजस्थान है जहां के अधिकारी और मंत्री मिलके नकली खाद को पकड़ के पूरे देश को बता दिया कि कंपनी नकली खाद बना रही है, घटिया बीज दे रही है, घटिया बीज, घटिया पेस्टिसाइड। एक दिन शिवराज जी शाह का मध्य प्रदेश से मेरे पास फोन आया था, अरे डॉक्टर साहब आपके वहां से ऐसा पेस्टिसाइड आया है जिसने सारा सोयाबीन जला डाला। हमने 1 घंटे के अंदर अंदर उस कंपनी को चिन्हित करके उसके ऐसा ताला ठोका है, ऐसा मुकदमा लगाया है जो सुप्रीम कोर्ट तक भाग रहा है, लेकिन उसको बेल नहीं मिलने वाली। इन चोरों का, इन भ्रष्टाचारों का इलाज करने की हमारी जिम्मेदारी है। 6,000 रुपए प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि देते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के मुख्यमंत्री को कि इन्होंने 3,000 बढ़ाकर हमारे राजस्थान के किसानों को 9,000 किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। अब पर्ची आ गई तो पर्ची में तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, मेरे को बैठना ही पड़ेगा। लेकिन इसलिए कि माननीय हमारे मामा को जाना है और जब मामा जाएगा तो बाबा थोड़ा रह गया, बाबा भी जाएगा। इसलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए एक धन्यवाद अंत में देना चाहूंगा माननीय शिवराज जी को कि जो घटिया बीज, घटिया खाद हमने यहां पर पकड़ा है, इन्होंने आश्वासन दिया, देश की जनता को भरोसा दिया है कि अब तक जो कानून लुंज पुंज है उस कानून को फर्टिलाइजर और बीज के मामले में ऐसा सख्त कानून बनाएंगे कि किसी मिलावटी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि किसान के साथ धोखा कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय उद्बोधन के लिए। देवियों और सज्जनों, राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में अब अवसर राजस्थान के लिए सौगातों का, और इसी कड़ी में सर्वप्रथम कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा 35,800 किसानों को डीबीटी की जाएगी 187 करोड़ रुपए से अधिक की राशि। और उसके लिए आदरपूर्वक आग्रह है माननीय मुख्य अतिथि महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया रिमोट का बटन दबाकर ये राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में हस्तांतरित करने की कृपा करें। धन्यवाद, आभार। 35,800 किसानों को 187 करोड़ रुपए की ये राशि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर उनके बैंक खातों में हस्तांतरित होते हुए। और इसी के साथ 5 लाभार्थियों को प्रदत्त किए जाएंगे प्रतीकात्मक चेक
कृपया मंच पर पधारे। धन्यवाद माननीय श्री भंवर लाल जी, सीगढ़ पंचायत समिति नागौर से तारबंदी योजना का चेक आपको प्रदान किया जाएगा। श्री राम नारायण जी, मेड़ता सिटी से फार्म पॉन्ड योजना। श्री राम नारायण जी को फार्म पॉन्ड योजना के लिए 73,500 का प्रतीकात्मक चेक अनुदान की राशि के रूप में। इसी कड़ी में कुसुम आपको प्रोत्साहन राशि, जो कृषि संकाय में अध्ययनरत हैं, उसके लिए 15,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि कुसुम। सरगासनी गांव की कुसुम को की छात्राएं कृषि के लिए आगे आए, ये प्रोत्साहन राशि प्रदत्त की जा रही है। आप सभी की सहभागिता तालियों में। और अब उद्यान विभाग से श्रीमती पुष्पलता आपको आंवला और बेर में नए बगीचे स्थापित करने के लिए 23,104 रुपए की अनुदान राशि। श्री हनुमान जी, पुत्र श्री प्रभुराम मेघवाल, गांव ज्याड़ी, पंचायत समिति जायल, आपको कम लागत प्याज भंडारण के लिए संरचना निर्माण के लिए 87,500 करोड़ रुपए की राशि प्रदत्त की जा रही है। और ये प्रतीकात्मक चेक। मंचस्थ महानुभावों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इसी कड़ी में आपदा प्रबंधन और राहत विभाग द्वारा 5 लाख से अधिक किसानों को कृषि आदान अनुदान राशि 617 करोड़ रुपए से अधिक के पुनः माननीय से आग्रह, कृपया रिमोट का बटन दबाकर ये राशि जारी करने की कृपा करें। आपदा प्रबंधन नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा अधिसूचित पाला, बाढ़, फसल खराबे के लिए ये राशि किसानों के सीधे बैंक खातों में। और ये देख पा रहे हैं आप स्क्रीन पर, एक के बाद एक 5 लाख किसानों के बैंक खातों में ये राशि सीधे